लड़कियों की भावनाएं समझना इम्पॉसिबल। अगर रिटर्न्स अच्छे आ ही रहे हैं तो क्या जरूरत है इतना इन्वेस्टमेंट होराइजन देखने की? इक्विटी और डेट का मतलब भी समझ रही हो कि क्या है? इक्विटी डेट मतलब और भी होते हैं? अरे मेरी फुग्गो, आज डोसा कैसे? तो हर टाइम मैं चाइनीज बाहर का थोड़ी ना खाती रहूंगी। क्यों? ये भी बाहर का ही है पर हर टाइम चाइनीज नहीं तुम्हारा मन कैसे मोमो से भर सकता है? खाऊंगी। यार हर बार नहीं खाऊंगी ना मैं। क्यों? क्यों भाई क्यों? यार पेट खराब हो गया तो आज तक हुआ? नहीं। तो फिर बेन टाइम के साथ आज डोसा कैसे? मन कर रहा था। अच्छा है यार। हाँ मुझे पता है अच्छा है। एक्चुअली मैं लेने चाहिए चाइनीज गई थी, मिला नहीं। क्या है? रिस्क लिया है मैंने। ओह माय गॉड, इतना भारी डोसा रिस्क खाने का। मोमो छोड़ के? हाँ एग्जैक्टली। क्यों? त्याग समझ रहे हो तुम मेरा? नहीं, यही है त्याग, पर ये अच्छा है मतलब। इसको त्याग नहीं बोलते भाई। यू गॉट समथिंग बेटर, दिस इज मच बेटर देन योर मोमो, हेल्दी है। स्टार्ट में मेरे हिसाब से त्याग था ना। मैं क्या करूं? तुम भावनाएं समझा करो प्लीज। लड़कियों की भावनाएं समझना इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है। यम पॉसिबल। आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर वाई याद है। धन्यवाद। ठीक है सुनो, एक और बात बतानी थी मुझे। मैंने सुना है कि इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने से जो अपने रिटर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। सही सुना है? हाँ तो मतलब अगर रिटर्न्स अच्छे आ ही रहे हैं तो क्या ज़रूरत है इतना इन्वेस्टमेंट होराइजन देखने की? मैं कर दे रही हूँ इन्वेस्ट, 3-4 साल में तो मिल ही जाएंगे रिटर्न्स। किसने बता दिया? किससे सुन लिया तुमने ये? पापा के फ्रेंड ने बोला है। क्या उम्र हो गई उनकी? पापा के फ्रेंड है, उम्र क्या है? मुझे क्या पता, होगी कुछ 50-60। हाँ तो फिर अब यही देखो ना भाई, उनने इन्वेस्ट कर रखा होगा, पता चला 20 साल पहले। हाँ ठीक है तो उनको रिटर्न इक्विटी में मिल गया, तुमको कब रिटर्न? पैसे की ज़रूरत कब है भाई? जब अपना गोल सेट नहीं है। इक्विटी और डेट का मतलब भी समझ रही हो कि क्या है? इसलिए इक्विटी डेट मतलब और भी होते हैं। हाँ नहीं तो क्या है? खत्म क्यों नहीं हो रहा है ये? तुमने आज तक दुनिया में सारे खाने नहीं खाए हैं? इतने सारे खाने की वैरायटी है, सारे डोसे आज तक नहीं खाए होंगे? खाए हैं? मसाला डोसा ही खाती हूँ मैं, एक प्लेन। तो मसाला डोसा, प्लेन डोसा, पनीर डोसा, चिली पनीर डोसा, कितने सारे डोसे होते हैं, रवा डोसा, चावल का डोसा। तुम्हारा एक नई नौकरी मेरे दिमाग में आ रही है। क्या? वो जैसे ढाबे पे रहते नहीं है फटाफट। ठीक है, अब कॉर्पोरेट मजदूरी एक दिन छूट गए तो वो भी कर ही लेंगे। बहुत बढ़िया काम है। मस्त, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। खैर छोड़, बकवास मत करो। इक्विटी तो मतलब क्या डिफरेंस होता है इक्विटी डेट और हाइब्रिड में? खाओगे 50 घंटे? यार चैन से खाना तो चाहिए ना कम से कम। डिफरेंस बता दो पहले फिर। देखो जो डिफरेंस ये है ना कि जो हमारा इक्विटी है, मेजरली देखो म्यूचुअल फंड की बात करें तो यूजुअली लोग ये देखते हैं कि भाई रिटर्न मिल जाएगा तो इक्विटी में जाते हैं। और इक्विटी में इसलिए आते हैं क्योंकि वो कंपनी से जुड़े रहते हैं, कंपनी से जुड़े रहते हैं मतलब कि जैसे स्टॉक्स हैं, तो जिन कंपनीज के स्टॉक्स हैं मार्केट में उनका ही इक्विटी काइंड ऑफ स्कीम रहता है। ठीक है। तो बेसिकली इक्विटी स्कीम्स जो होती हैं वो कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि यार इसमें बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा और ऑल्टरनेट एज ले लेते हैं कि, बट द थिंग इज कि आप एज ऑल्टरनेट नहीं ले सकते ना भाई। तुम्हारा डोसा है, थोड़ा टाइम तो लगाओगे ना पकने देने में। हाँ लगता ही है। पता चला डाला, निकालने लगी, हर थोड़ी देर में पक गया पक गया पक गया, टूट जाएगा। इसी तरह से लोग ने पैसा लगाया, डेली ऐप खोल के देखेंगे, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, हम अमीर। ऐसे नहीं होता। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डाल, 5 दिन में पैसा डूब गया। ठीक है, तो मतलब कहना ये चाह रहे हो? आइडियली देखो एक लॉन्ग टर्म थोड़ा सा लेकर रखा करो। जैसे मैं मान के चलता हूँ भाई 10-15 साल तो कम से कम इन्वेस्ट करो, तभी तुम मार्केट की वॉलेटाइल जो उसकी सिचुएशन रहती है उससे बच सकते हो कि ऊपर गया नीचे गया। भाई हम एक प्रोफेशनल तो है नहीं कि ट्रेडिंग करेंगे बैठ के, हम एक आम पब्लिक हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसको पकने में टाइम देना है वैसे ही उसको भी नीचे है ऊपर है बैलेंस आउट भी करने के लिए टाइम देते हैं। और रही बात डेट की, मुझे पता है ये पूछोगे तुम, तो बताओ फिर। हाँ रही बात डेट की, तो डेट बेसिकली ये रहता है कि वो किसी से थोड़ा सा कम रिटर्न देता है लेकिन स्टेबल रहता है। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो स्कीम्स है वो तुम्हारी क्या बोलते हैं उनको, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज उनमें इन्वेस्ट करती है। तो डेट में भी उतना ही टाइम जाता है? मतलब थोड़ा स्टेबल है तो तुम पहले से ही कर ले सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें नहीं देना है तो तुम्हें, क्योंकि स्टेबल रहता है ना। ओके। तो यू कैन गेट एन अर्ली रिटर्न ऑल्सो, ये वाली चीज़ है। मतलब स्टेबल रिटर्न्स मिल जाते हैं। हाँ
10-15 साल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा तुमको, तुम्हारी सेफ रहेगी ना, क्योंकि स्टेबिलिटी है। तो वो चीज़ तुम इस तरीके से देखो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है भाई, देने को तो पहले भी दे सकते हैं, राइट, बट टू बी गो ऑन अ सेफर साइड। पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़ा नहीं सेफ होता है, पिज़्ज़ा अच्छा नहीं safe होता है, नहीं, पिज़्ज़ा नॉट सेफ एट ऑल। दाल चावल, दाल इज़ यूजुअली सेफ। तो लोग शादी में जाते हैं, दाल को कोई नहीं पूछता है, हर कोई पनीर के पीछे भागता है, पर दाल हमेशा होती है। क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद है, सेफ है, कुछ नहीं अच्छा है तो दाल तो खा ही लेंगे, वो वाली चीज़ है। अब देखो इसी की तरह तुम्हारा एक मिक्स है कि तुमको अगर मान लो कि डेट भी थोड़ा स्टेबल लग रहा है पर थोड़ा बेटर चाहिए, पर इक्विटी में थोड़ा सा रिस्क रहता है, ठीक है, तो उसके लिए तुम हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हो, जो कि थोड़ा सा मिक्स रहता है, और क्योंकि वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू मैनेज किया जाता है तो इट्स बेटर। थोड़ा सा मिक्स क्या होता है, मतलब क्या मिक्स रहता है उसमें? यार मिक्स रहता है इन द सेंस कि उसमें इक्विटी के भी रहेंगे और डेट के भी फंड्स रहेंगे, तो यू विल गेट अ बेटर रिटर्न देन डेट, पर रिस्क भी तुम्हारा कम हो जाएगा। बेसिकली बैलेंस आउट कर देता है। यस, ठीक है। जस्ट लाइक अगर तुम डेली अपना क्या चाइनीज प्लेटर खाओगी तो क्या होगा? नहीं, पेट डेली खराब। देखो मैं डेली नहीं खाती हूँ चाइनीज प्लेटर। फिर क्या करती हो? बाहर अगर मैं चाइनीज खा रही हूँ तो घर पे जाके दाल चावल खाती हूँ। तो वही एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंस, तुम मैनेज आउट कर लेती हो। अभी मैं अगर डोसा खा रही हूँ तो घर पे जाके मेरे पास रखा हुआ है दाल चावल। बासी दाल चावल हाँ तो ठीक है, खाओ, योर चॉइस। बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया, वो तो ख़राब हो गया होगा, सड़ा हुआ होगा। नहीं खराब हुआ होगा, फ्रिज में रखा था मैंने। तो तुम कह ही रहे हो कि अपना जो इक्विटी है हम्म, ये रिटर्न्स का दादा है, ठीक है। ओके, हाइब्रिड रिटर्न्स का पापा है हाइब्रिड रिटर्न्स का पापा है, और डेट रिटर्न्स का बेटा है। ठीक है, क्योंकि उतने टाइम के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर रिटर्न भी मिल रहे हैं उस हिसाब फिगर आउट करना है कि मुझे किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। से। यस, प्लीज डू फास्ट। आई विल फास्ट मत करिए, गलत डिसीजन नहीं लेने मुझे। औरत दिमाग लगा लेती है कभी। चलता ही है दिमाग हमारा। मैंने लगाने की बात बोली, चलने की नहीं। अरे एक ही बात है चलता यार। तो तुम्हारा पैर जो है, हाँ, घुटने में तुम्हारा दिमाग है। वो आपका लंबे लोग, ठीक है, दिमाग यहाँ पे। मेरा तो फिर भी ऊपर है, मतलब गिर गया नीचे, छोटे लोग। बहुत वाहियात जोक था, ठीक है। खाने पे कंसंट्रेट करो। जाओ यार। तो गाइज मेरे बेसिक फंडे तो क्लियर हैं। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मुझे फाइनेंशियल नॉलेज मिल जाए और अभिषेक को खाना, है ना।